गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी मास्टर। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 है। अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, जो कि है डीवी मास्टर, और आप वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है हमारा क्लास 8 साइंस, उसमें आप विज़िट करके पार्ट 1 देख सकते हो, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपको आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर में कोई कमी ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। वी नाउ नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका नंबर, उसकी क्वांटिटी, उसका शेप, उसका आकार और उसका साइज़ जो हमेशा सेम नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेल का जो नंबर, शेप और साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, और लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर सेम हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर एक डू यू नो के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है। इसमें कहा गया कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। हमारा जो स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है, हमारा जो ये स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें डेड सेल यानी मरे हुए सेल पाए जाते हैं। दिस लेयर इज़ शेड पीरियडिकली एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स। ये जो डेड सेल का जो लेयर होता है वो पीरियडिकली यानी हर साल बदलते रहता है, और न्यूअर सेल्स यानी नए लिविंग सेल्स में चेंज हो जाता है, मतलब लिविंग सेल्स उसकी जगह पर आ जाते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट अ पर्सन मे लूज़ अबाउट 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक आदमी एक साल में 4 किलो सेल्स, मतलब 4 किलोग्राम स्किन सेल वो हमेशा खोता है, यानी लूज़ करते हैं, यानी छोड़ता है। लेकिन हमको फील नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं, और वो ये जो प्रोसेस होता है शेडिंग का, ये जो डेड सेल हमारे स्किन से चले जाते हैं और न्यूअर सेल्स में रिप्लेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। इसलिए हमको पता ही नहीं चलता है कि कब 4 किलोग्राम से स्किन सेल हम लूज़ करते हैं। अब जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमने पहले इस टॉपिक में हमने समझा द सेल में, ये जो छोटा सा पैराग्राफ था इसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल का जो नंबर होता है, शेप होता है और साइज़ होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा सेम नहीं होता है, उसमें वेरिएशन होते हैं। ये जो वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं इनमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है सेल नंबर। सेल नंबर का मतलब होता है, मतलब सेल का जो क्वांटिटी होता है हर ऑर्गेनिज्म में वो सेम नहीं होता है। कहीं पर एक सेल पाया जाएगा, कहीं पर मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक है अमीबा और दूसरा है अर्थवर्म। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, और उसमें बस एक ही सेल पाया जाता है। लेकिन ये जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, और ऑफ डिफरेंट साइज। वो एक ही तरह के, मतलब एक ही साइज़ के नहीं होते, ये दोनों एक ही साइज़ के नहीं होते। इसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं अर्थवर्म को, लेकिन ये जो अमीबा होता है इसको हम आँखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग को एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। द डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम। इन दोनों के जो साइज़ में ह्यूज डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है? इन दोनों के सेल के नंबर की वजह से हो रहा है। ये जो अर्थवर्म है इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन अमीबा में बस एक ही सेल पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। वाइल अमीबा इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस पर एक ही सेल है उसके अंदर। एन अर्थवर्म हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स। अर्थवर्म में बहुत सारे करोड़ों लाखों सेल पाए जा सकते हैं अर्थवर्म में। हेंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, living organisms can be classified into 2 categories, unicellular and multicellular. नंबर ऑफ़ सेल्स यानी सेल की नंबर में, मतलब संख्या के बेसिस पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा यूनिसेल्यूलर, एक है हमारा मल्टी सेल्यूलर।
यहाँ पर हम लोग को एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक है यूनिसेल्यूलर और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें बस एक ही सेल होते हैं, एक ही कोशिका होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। एक है यूग्लिना, इसका फ़ोटो कुछ ऐसा होता है। एक है अमीबा, इसका फ़ोटो कुछ ऐसा होता है। और पैरामीशियम, इसका फ़ोटो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जांपल दिया गया है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों अरब सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। जैसे एलिफेंट हो गया, बर्ड हो गया और हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स हो गए। अब हम लोग सेल के शेप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल का जो शेप होता है बहुत डिफरेंट, मतलब हर ऑर्गेनिज़म में डिफरेंट होता है। साथ ही साथ एक ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट पार्ट्स में भी वो वेरी कर सकता है। यहाँ पर उसी के बारे में कहा गया है। द शेप्स ऑफ सेल्स डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज़म। यहाँ पर कहा गया है, जो मैंने बताया वही कहा गया है। जो सेल का जो शेप होता है, जैसे ये कुछ ऐसा शेप वाला सेल है, इसको हम लिवर सेल कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है सेल, इसको हम लोग फैट सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके शेप में और इसके शेप में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर जो सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप के सेल पाए जा सकते हैं। लेकिन अलग अलग मतलब एक ही ऑर्गेनिज़म के, एक ही सेम ऑर्गेनिज़म के अलग अलग ऑर्गन्स में भी अलग अलग सेल पाए जा सकते हैं। दे में भी ओवल, वो ओवल भी हो सकते हैं। स्फेरिकल यानी गोलाकार भी हो सकते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार का हो सकता है कुछ ऐसा, वो ऐसे भी सेल हो सकते हैं। और फाइबर लाइक और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल का मतलब होता है किसी भी शेप का वो सेल हो सकता है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर का वो सेल हो सकता है। और फाइबर लाइक का मतलब कुछ ऐसा मतलब फाइबर के जैसा खड़ा इतना लंबा सेल हो सकता है। और यहाँ पर दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। टिश्यू में जो सेल का जो फंक्शन होता है, काम होता है, और उनका जो लोकेशन, वो कहाँ पर, वो सेल कहाँ पर है और उसका फंक्शन क्या है, उसी पर डिपेंड करके सेल कई तरह के हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल अब देखेंगे। नर्व सेल का फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। ये बहुत लंबा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसका। हैज़ टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, उसको नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने होते हैं। नर्व इम्पल्सेस उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में तक पहुंचाने पड़ते हैं। लोग की हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन तक हम लोग को ये जो नर्व सेल है ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। इसलिए इसका जो शेप है वो लॉन्ग फाइबर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो की है हमारा सेल साइज़। सेल कई तरह के साइज़ के हो सकते हैं, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सेल्स वैरी कंसिडरेबली इन देयर साइज़। सेल ना अपने साइज़ के हिसाब से वैरी कर सकता है, मतलब वो कई साइज़ का हो सकता है। इतना बड़ा भी सेल हो सकता है, इतना छोटा भी सेल हो सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, इसका जो सबसे छोटा मतलब दुनिया का सबसे छोटा सेल है PPLO। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। इस अबाउट 0.1 माइक्रोन डिनोटेड एज दिस। ये जो साइन आप देख सकते हो, ये माइक्रोन के लेंथ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। माइक्रोन एक लेंथ होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ये है माइक्रोन का सिंबल इन डायमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। एक माइक्रोन का जो लेंथ होता है वो 10 to the power -6 मीटर होता है, मतलब 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power -6, यानी हमको 10 को मतलब 1 को हम लोग को 1000000 इससे डिवाइड करना था, तभी हम लोग को 1 माइक्रोन मिलेगा। 1 माइक्रोन मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा कम है, कितना, मतलब इसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमारा PPLO है ये 1 माइक्रोन भी नहीं है, ये 0.1 माइक्रोन है। यहाँ पे देख सकते हो 0.1 माइक्रोन, इतना छोटा। द ऑस्ट्रिच एग कंसिडरेड टू बी द लार्जेस्ट सेल इज़ नियरली 170 मिलीमीटर इन लेंथ। ऑस्ट्रिच एक बर्ड का नाम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। उसका जो अंडा है वो 170 मिलीमीटर डायमीटर है। उसका ही अंडा दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेल को हम लोग ऑस्ट्रिच का अंडा कह सकते हैं, जो कि 170 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। ये सब आपको याद रखना है। हमारा जो मुर्गी का अंडा होता है उसको भी हम लोग एक सिंगल सेल या एक अकेले सेल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है जो कि हम लोग अनएडेड आई से दे सकते हैं।
और hen का यानी कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है, वो भी इतना बड़ा होता है जिसको हम लोग अनएडेड आई अपने खुली आँखों से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो एक अंडे का अंदर का जो मटेरियल होता है उसका भी यहाँ पर फ़ोटो दिया गया है। यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम लोग को एक मुर्गी का यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कीजिए और लिखिए, मतलब एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं इस एक्टिविटी को, आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है हम इसको समझा देते हैं। हमको यहाँ पर एक मुर्गी का अंडा लेना है, अंडे को हम लोग को फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद हम लोग को उसको एक प्लेट यानी कि एक चौड़े प्लेट में हम लोग को उस कंटेंट जो कि अंदर का जो मटेरियल होता है उसको हम लोग एक फ्लैट प्लेट में ले लेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑब्ज़र्व करना है, ये जो येलो वाला मांस होता है उसको हम लोग, ये जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे का उसको हम लोग यॉक कहते हैं, और ये जो जेली वाला पार्ट होता है ये जो है ये वाइट जेली वाला पार्ट इसको हम लोग एल्बुमिन कहते हैं। और ये जो आउटर ये जो शेल होता है, मतलब ये जो अंडे के मटेरियल का जो शेल होता है उसको हम लोग आउटर शेल कहते हैं। ये जो अंडा का जो शेल होता है उसको हम लोग आउटर शेल कहते हैं। और यहाँ पर जो झिल्ली जैसा यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है जो कि इस अंदर के मटेरियल को चारों तरफ से घेर के रखता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पर एयर रहता है, इस एयर सैक को इसको हम लोग एयर सैक बोलते हैं। एयर सैक को हम लोग तभी देख सकते हैं जब हम लोग अंडे को उबालते हैं। अंडे को उबालने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे टाइप का एक अंडे का जैसा हम लोग सब ये जो हम लोग को ये नीचे जो दबाया जो गड्ढे जैसा दिख रहा है वही हम लोग को एयर सैक का जो गड्ढा है वही है। यहाँ पर एक लास्ट लाइन में कहा गया कि मुर्गी का जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है। उसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें लेवल कर दिया है, हमने इसको समझा दिया है। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इस पिक्चर को भी लर्न कीजिएगा ताकि आपको बेटर मार्क्स आए। यहाँ पर हम लोग को लास्ट में 2 टेबल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ सेल्स और उनके साइज़ के बारे में हम लोग को दिया गया है। सबसे पहला है हमारा अमीबा जो कि साइज़ है 1000 माइक्रोमीटर, वो 1000 माइक्रोमीटर का इसका साइज़ है। उसके बाद है मुर्गी का अंडा जो कि 60 मिलीमीटर होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा जो कि 170 मिलीमीटर का होता है। ग्रीन एल्गा या फिर चारा जो ग्रीन एल्गा होता है जो कि हमारा जो कि नदियों में पाया जाता है उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर, वो भी एक सेल ही होता है, उसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है, उसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद टेबल 2 में भी ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल के बारे में बताए गए हैं जिसको हम लोग को याद करना है। जैसे कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल है जिसका 9 माइक्रोमीटर साइज़ है। लिवर सेल होता है 20 माइक्रोमीटर का। ह्यूमन ओवम होता है 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। और नर्व सेल का जो लंबाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 1 मीटर का लंबाई होता है। 1 मीटर लंबाई होता है लेकिन हम उसको देख क्यों नहीं पाते? इसका रीज़न है कि वो लंबाई में तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है लेकिन उसका जो वेट है यानी वो मोटाई में बहुत ही ज़्यादा कम है। सबसे लास्ट में यहाँ पर हम लोग को नोट दिया गया है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है 10⁻⁻6 मीटर्स और उसकी जो मिलीमीटर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर्स। और यहाँ पर एक लास्ट में डू यू नो भी है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 120 डेज़। जो हमारा अंदर का जो रेड ब्लड सेल होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसका जो लाइफ स्पैन होता है, उसकी जो जीवन स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है। 120 दिन तक वो सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद वो मर जाते हैं और उसके बाद हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। सो गाइस, बाय।